वेलकम बैक। शफी जान साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि रवैया ठीक नहीं है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो अपोजिशन लीडर नहीं बनेंगे। दूसरा ये वो कहते हैं कि आप तो तहफ़्फ़ुज़ आइन की कैसे बात कर सकते हैं, आप आइन तोड़ने वाले हैं और आप तो ये कैसी मतलब आप दें जवाब इसका। देखें, कोहिस्तानी साहब की बस की बात नहीं है, उसकी बस में नहीं है अपोजिशन लीडर लगाना, ये फैसला कहीं और से आना है, इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। ये कह रहे हैं कि जी हमने आइन तोड़ा है, तो आइन हमने कब तोड़ा है? आइन तो देखें जी, ये असल में ना इनको आदत है अंपायर को साथ मिलाने की। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि ये हमेशा अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं, लेकिन पहली दफा इनको टफ टाइम मिल रहा है। अब इमरान खान ने इनको 3 साल में डील नहीं दी, तो इन सब ने आईन में खुद को माफ कर दिया है। ये ऐसा नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान जो है, अब ये शऊर वाला पाकिस्तान है, ये 2025 का पाकिस्तान सर है, सर मैं आ रहा हूँ ये आपकी तरफ। सोशल मीडिया का पाकिस्तान है। और आपको लग पता जाएगा इंशाल्लाह, ये जब आप बाहर निकलेंगे, आप बाहर तो निकले कमरों से, आप निकल ही नहीं सक रहे अपने बंद कमरों से और बुलेट प्रूफ गार्डों से। हम अवामी लोग हैं, हम अवाम में मौजूद हैं। अवाम की जो पल्स है वो इनको नहीं पता, इनको लग पता जाएगा। इमरान खान साहब जब बाहर निकलेंगे तो ये निज़ाम धर्म भरम होगा, ये सारी चीजें हम रिवर्स करेंगे और इन सब पे हम इंशाल्लाह आईन को मसख करने के मुकदमा भी बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है शैला साहबा, ये देखें ना, वो कह रहे हैं कि खान साहब बाहर आएंगे सब धर्म भरम हो जाएगा। एक तो ये बताएं कि ये जो अपोजिशन लीडर की तैनाती नहीं हो रही, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इस फैसले में? एक तो ये सारे आजाद हैं और बात सही बाहर नहीं आती। अब ये महमूद खान अचकजई की बात कर रहे हैं। जब इनके लीडर बाहर थे तो चादर ओढ़ के स्टेज पे कंटेनर पे चढ़ के उनका मजाक उड़ाते थे। हमारी और नून लीग के मसले थे तो हमने तो सीओडी किया ना, फिर भी हमारे समझते हैं कि हाँ। नजरियाती हमें मुखालफत है। लेकिन अब कल आप कहेंगे कि शेख रशीद हमारा ऑपोजिशन लीडर है। देखिए, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ बहुत संजीदगी से। ये अभी तहफ़्फ़ुज़ जी। आइन कर रहे हैं। इनके एक तो स्पीकर का इस्तेकाक नहीं था कि वो असेंबली डिसॉल्व करता, और इनका वजीर आजम भी उस वक्त जी। असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता था जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी हो। लेकिन ना सिर्फ स्पीकर ने असेंबली डिसॉल्व की, तो इसका मतलब है उसने आइन बिल्कुल नहीं पढ़ा था। जी। फिर सदर ने उसको ऐसे रेटिफाई किया जैसे कोई से बिल को एसेंड कर रहे हो। तो ये आइन को क्या जाने, जी। जिन्होंने परवेज मुशर्रफ से दोस्ती इसलिए की हो कि 100 सीटें चाहिए, लड़ाई इसलिए हो कि वो 36 दे रहा था। तो तहफ़्फ़ुज़ आइन के बजाय ये अपना नाम तगाफुल आइन रखें, क्योंकि अभी भी इन्होंने तगाफुल बरता आइन से, ये उसमें नहीं इंटरेस्ट लिया और उसके फौरन बाद कहा कि हमसे बातचीत की जाए, डायलॉग किया जाए। तो भाई अगर डायलॉग भी होगा तो आपसे किसी और मौजू पे हो सकता है। एक कन्विक्शन जिसे हो गई एक शख्स को, उसकी सजा तो आगे पीछे नहीं हो सकती ना। वो तो कन्विक्शन हुई है, साबित हुआ है उन जी। पे जुर्म। बिल्कुल ठीक है। मैं खेलदा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि ये जिस तहरीक के हवाले से शफी जान साहब बात कर रहे हैं, फिर अचकजई साहब कह रहे थे कि वो फ्राइडे को यौम स्याह मनाएंगे, तो गवर्नमेंट कोई डर शर नहीं तो नहीं रही? ये खासकर वकला भी थोड़े कन्वेंशन बुला रहे हैं और फिर कहा जा रहा है कि शायद जो मुस्ताफी जजेस हैं वो भी कोई खिताब शिताब करेंगे आके। देखें, एहतजाज करना, जलसे करना, पुरअमन मुजाहरे करना, ये जमहूरियत का हुस्न है। बिल्कुल करें, आज भी इन्होंने किया है, जब भी करना चाहें वेलकम, कोई नहीं रोकेगा इनको। हाँ, इंतशार, फसाद, जिस तरह 26 नवंबर को किया था, इस तरह कोई अभी दोबारा ऐसी कोई कोशिश की तो उसको उसी तरह निपटा जाएगा जिस तरह 26 नवंबर को निपटा जाएगा। बाकी ज़ाहिर है ये जो महमूद खान अचकजई साहब है या जो भी ये सियासी अपना एहतजाज करना चाहें बिल्कुल करते रहें, मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जवाज़ ही नहीं है एहतजाज का। किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं? आपके पास फोरम मौजूद था, आपने वोट नहीं दिया उसके अगेंस्ट, आपने कबूल किया है, तो ये आप आवाम को क्या लेके जा रहे हैं? और आवाम के मसाइल, ये एहतजाज ये मसला ही नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी, उनके अपने मसाइल हैं, वो चाहते हैं हुकूमत से कि हुकूमत उनके लिए कोशिश कर रही है। हम मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की, आवाम के मसाइल पे हमें बात करनी चाहिए। पार्लियामेंट का फ्लोर इनके पास मौजूद है, नहीं बात करते। कभी इन्होंने आपको सुना, मुझे एक सवा साल हो गया, आवाम के मसाइल पे बात की हो, महंगाई पे बात की हो, जो आज मईशत बेहतर हो रही है उस पर बात की हो? नहीं, ये कभी नहीं करेंगे। तो इनके पास कोई जवाब नहीं, अवाम में जाने के लिए कोई ठोस जवाब होता है वो इनके पास नहीं है। अक्सरत थी, हमने तरामीम की एक इत्तेफाक से की, 26वीं भी हमने इत्तेफाक से की,
और कल अगर 28 की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इत्तेफाक अगर होगा तो वो भी करेंगे। बाकी ये अवाम में मैं समझता हूँ इनके पास कोई ऐसी बात नहीं है जिससे अवाम को ये कायल कर सके, अवाम को अपनी तरफ मायल कर सके। बाकी ये इंतशारी एक जमात है और मैं समझता हूँ ये जमात पाकिस्तान की तरक्की के लिए कभी नहीं सोचेगी। इनको सड़कों पे इंतशार पे इस तरह की गुफ्तगू करनी है, करते रहे। हम भी, मैं समझता हूँ अवाम इनको अब जान चुकी है, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है और अब अवाम जो है वो हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। और जो बाई इलेक्शन हो रहा है वो भी आपको पता लगेगा कि किस तरह अवाम हमें मैंडेट देती है, अवाम हमें मुंतखब कराती है। तो ये मेरे ख्याल में वो बड़ा सरप्राइज़ होगा इनके लिए। ठीक, खेलदा साहब की जो बात है उसको आगे आपकी तरफ लेके आऊंगा। मुझे यूं लग रहा है उनकी गुफ्तगू से और शहरा साहबा की कि वो कम से कम आपकी किसी तहरीक से खौफजदा भी नजर नहीं आ रहे हैं, उसको सीरियस ले नहीं रहे। दूसरा, आप जब ये कह रहे हैं कि खान साहब निकलेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, दरम भरम हो जाएगा, सवाल बुनियादी है ये, खान साहब निकलेंगे कैसे, आप लोग निकालेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहली बात, दास साहब कह रहे हैं कि जी हमें लोगों ने रिजेक्ट किया है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। 17 सीटों पे बैठ के इस तरह की बात करना, इनकी मुंह से ये अल्फाज निकलना, ये कोई जायज बात नहीं है। कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है बंदे में। लेकिन बदकिस्मती से मतलब इन्होंने तरमीम के लिए बिल्कुल ये लेटे हुए हैं। ये दोनों पार्टियां बिल्कुल लेट के ये फर्माबरदार बच्चे बनी हुए हैं। जहां तक इमरान खान साहब की निकलने की बात है, तो इनको और ये जो कह रहे हैं कि जी हमें कोई खौफ नहीं है किसी एहतजाज से, तो इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी साहब की क़यादत में जब यहाँ से लोग निकलेंगे, जब इमरान खान साहब कॉल देंगे, तो इनसे एक रिक्वेस्ट है कि ना खंदकी खोदना, ना कंटेनर लगाना। अगर लगाने हैं तो लगा लेना। हम वो भी लास्ट टाइम भी हटा के पहुंचे थे, इस बार भी हटा के पहुंचेंगे। इन्होंने हम पे गोलियां चलाई, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ चट्टान की तरह खड़ी है। इनके जब लीडर उतरते थे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो इनके 50 लोग नहीं होते थे। जब इमरान खान साहब अडियाला के अंदर हैं और लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, तो ये अवाम की ताकत से डरे हुए हैं। इनको पता है कि ना हमारा मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, ना हमारा मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये पार्टी हमारे मुकाबले की नहीं है। हमारा मुकाबला इस निज़ाम से है और हम इंशाल्लाह जो निज़ाम के खिलाफ इमरान खान साहब खड़े हैं, जिस तरह बुशरा बीबी खड़ी है, जिस तरह हमारी सेकंड टीयर शिप कोर्ट लखपत में है, तो इंशाल्लाह फतह तहरीक इंसाफ की होगी, फतह इमरान खान की होगी और हक ने गालिब आना ही है। दिल के बहलाने को गालिब ठीक है। जरा शैला साहबा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप तहरीक इंसाफ पे हंस रही थी या जो वो मुस्लिम लीग नून के बारे में बात कर रहे हैं उन पे हंस रही थी? शैला साहबा जो है वो देखिए, मैं जो ये तो है ना, ये बेचारे बोलते हैं फिर इनको बाद में याद आता है कुछ और बोलूं। देखिए, ना मैं बेबसी पे हंस रही हूँ, ना किसी चीज पे हंस रही हूँ। मेरे लीडर्स तो 11-11 साल और बहुत अरसे जेलों में रहे, चाहे वो दीदी साहिबा हो या कोई और। मैं स्टूडेंट पता है कैसे तहरीक चलती है और हम चलाते थे। इनका नजरिया ही नहीं है। इनकी बात जेल से आते ही डिवाइड हो जाती है। इनके कायद का अपने किसी कारकुन पे भरोसा ही नहीं है। और क्योंकि नजरिया नहीं है, थर्ड ऑप्शन के तौर पर लाए गए थे और बस कोई नजरिया नहीं है। बस ये था सब बेईमान और तब्दीली चाहिए। क्या तब्दीली चाहिए? जो खैबर पख्तूनख्वा में आई है, कोई तरक्की नहीं हो सकी। और मैं समझती हूँ कि हमारे लिए लाइन और कोई सी वैसी नहीं है। हमने 16 लोगों के अच्छी बात है, लाइन में खड़े रहना अच्छी बात। हमने ऑपोजिशन की है। आप जो है ना, आप गोद से फिसल पड़े और गोद से फिसलने के बाद आपने जो है ना, हमने अयूब खान को डैडी नहीं कहा था शैला साहबा। आप कहें या ना कहें, आप परवेज मुशर्रफ को झुटला ना सके जब तक वो जिंदा रहा। हमने जूते की नोक पे अगर कहा था तो सिंध का कल्चर है चाचा साईं, दादा साईं, बाबा साईं कहना। और ये आपको पता होना चाहिए, पहले भुट्टो साहब मिनिस्टर बने 3 दिन के बाद माशाल्लाह लगा। लेकिन पढ़ने लिखने से आपका कोई काम नहीं है, पीटीआई का सिर्फ बोलना है। और ये मैं आपको बता दूं, पढ़ना लिखना हमारा काम भी आप चला के देख लें, हम उस दिन देखेंगे जिस दिन मेरा ख्याल है ये थोड़ा पसल हो गया, थोड़ा पन्ना नहीं, इस पे ना जाए, मैंने सुना नहीं। लेकिन मुझे इतना जरूर याद है कि इंडियन प्रोग्राम में पता चला था कि बड़े थर्ड क्लास मार्क्स
तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे लीडर और मिलों से टिकट तो ब्लैक नहीं किए हमने। तहम्मुल मिजाज लोग मेरा हैं। मेरा ये मेरा मैं इसलिए मेरा कह ख्याल रही है हूँ कि वो थोड़ा सा टीवी पे पर्सनल चला हो रहा है। था। मैं नहीं, मेरे पास क्योंकि इन्होंने कहा था तो मैं ये कह रही हूँ कि इंडियन प्रोग्राम में जो है वो चला मेरा ख्याल था है कि आप आपके बड़ी अच्छी बड़े हेल्दी डिबेट बहुत गंदे मार्क्स बड़ी हेल्दी डिबेट हमने की है। बड़े मेरे ख्याल है गंदे अब मार्क्स थे। अच्छे नोट के ऊपर शो का इख्तिताम करते हैं। अच्छे नहीं, नोट पे अच्छे शो का नोट इख्तिताम जो है, करते हैं। मैं शैला ये रजा साहब समझती पाकिस्तान हूँ पीपल्स पार्टी मैं से, ये समझती हूँ शफी कि जान मैं ये साहब पाकिस्तान समझती हूँ तहरीक कि इंसाफ से जी। मैं ये समझती हूँ कि अफरीदी साहब ने अपना एक सिस्टम बना लिया है कि वो किस तरह लेके चलेंगे और वो कोई तहरीक इस तरह की नहीं ला सकेंगे जिससे वो चढ़ाई कर सकें और न ही अवाम ये निकलेगी। ये अफरीदी मेरा साहब आपको जो है पैगाम वो है, इससे आप इमरान इख्तलाफ खान करते के रहिए, साथ ही आप चलेंगे। इससे इख्तलाफ करते उनके रहिए। हर फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा और आपको लग पता जाएगा जब अगर अफरीदी की फैसला पिके से पता निकलेगा। चला, अगर चले आपको चले फैसला मैं तीनों मेहमानों से, शैला रजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शफी जान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप तीनों का शुक्रिया और इजाजत भी चाहूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मैं इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।